हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। लेट्स सी। जितना आप अपने पार्टनर पे फोकस करोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। तो क्लियर माइंडसेट से रीडिंग देखिएगा। लेट्स सी, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी बताइए कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं करंटली। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे विजडम का है। व्हाट मोर? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। स्टैंड योर ग्राउंड। और लास्ट कार्ड यहाँ पे है चूज़ वाइजली। एंड जो बॉटम डेक एनर्जी है वो है इमोशनल लॉस की। हैप्पी तो नहीं है, ये चीज़ एकदम क्लियर है यहाँ पे कि हैप्पी तो नहीं है। जैसे मैंने डेक उठाया, देखिए कौन सा कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एनीवेज लेट्स क्लैरिफाई कि ये इमोशनल लॉस क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन। वाई इज़ दिस पर्सन फीलिंग इमोशनल लॉस? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं? द फूल। ओके, या तो ऐसा है कि आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो या इस पर्सन को इग्नोर किए जा रहे हो। मे बी आप में से कोई इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहता है लेकिन सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अपने में ही मस्त है। अब ये या तो उनकी एनर्जी है या तो ये आपकी एनर्जी है। ओके, अगर ये इस पर्सन की एनर्जी है, अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रही या मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, तो एक टाइम था जब इस पर्सन ने आपके फीलिंग्स पे, आपके इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया। ओके, बिल्कुल आपको जैसे नेग्लिजेंट कर दिया। ओके, एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है उस बात को सोच कर कि मैंने ऐसा आखिर क्यों किया, हाउ कैन आई डू दिस। इसी वजह से ये पर्सन अब उस बात को लेकर बहुत दुखी है। ओके, एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप इस पर्सन को अगर इग्नोर कर रहे हो, आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, केयरलेस हो गए हो, इग्नोरेंट हो गए हो, तो वो जो आपकी एनर्जी है, वो जो चेंज आपके अंदर आया है, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं विद टाइम इस पर्सन को खाए जा रहा है। एंड इन थर्ड केस मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन अगर आपको ऐसा शो कर रहे हैं, ऊपर से एक मास्क पहन रखा है कि कोई चीज़ मुझे किसी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो वो भी एक दिखावा है। मुझे नहीं लगता कि सच्ची में ये पर्सन को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ओके। विजडम की एनर्जी क्यों है? क्या विजडम गेन किया है इस पर्सन ने? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। 6 की एनर्जी देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, हम कहते हैं ना कि इस इंसान को आखिर अकल आई, आखिर में इसके दिमाग में थोड़ा सा लाइट पड़ा है और इसको कुछ चीज़ें समझ आई है, वैसा ही कुछ हुआ है। आपके पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक का जो होता है ना इम्पॉर्टेंस, वो कहीं ना कहीं समझी है कि अगर मैं सामने वाले के लिए कुछ करूँगी या करूँगा तो मुझे सामने से मिलेगा। ओके, अगर मैं सिर्फ मुझे बैलेंस बनाना सीखना होगा कनेक्शन में। मैं सिर्फ सामने वाले को प्यार देकर कमिटमेंट ना दूँ, वैसा भी नहीं चलेगा। और मैं सिर्फ कमिटमेंट दे रहा हूँ और उसके इमोशनल उसके दिल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो वो भी नहीं चलेगा। दे आर अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर ये एक समझ आई है उन्हें कि प्यार भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल अप्रोच जैसे कमिटमेंट देना भी ज़रूरी है, बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। व्हाट इज़ दिस पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड? किस मामले में पॉजिटिव? ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, किसी चीज़ से हो सकता है कोई भ्रम पाल रखा हो या कोई ऐसे रिश्ते बना रखे हो जो फेक है, फॉल्स है। ओके,
अगर उनका तरीका ऐसा था जहाँ पे वो झूठ बोलना, चीटिंग, लाइज़, डिसेप्शन, ये सारी चीज़ें करते थे, तो वो भी मुझे किसी बहुत हद तक ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने ना कोई अपनी पुराना पैटर्न या पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने कुछ टॉक्सिक लोग पीछे छोड़ रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके। और जब इंसान ये कर लेता है ना, उसका आधे प्रॉब्लम्स रिश्ते के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि रिलेशनशिप में अंदर से जितने प्रॉब्लम्स नहीं आते, उतने बाहर के लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, या आदतों की वजह से, सोच विचार की वजह से, या हमारा सामने वाले के साथ टॉक्सिसिटी के साथ डील करना। तो ये पर्सन कुछ तो छोड़ रहे हैं पीछे जो उनके लिए सही नहीं है, जो इस रिश्ते के लिए सही नहीं है। ओके। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करके ये क्लियर बताए। 5 ऑफ कप्स। देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये पर्सन खुश तो नहीं है, दिखा रहे हैं आपको, और ढीठ भी बहुत है ये पर्सन, क्योंकि इतना ज़्यादा सैड है, इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बट वो आपको बिल्कुल शो नहीं करना चाहते। ओके। अगर उन्होंने कोई बात कही है कि ऐसा है और मुझे ऐसा ही चाहिए, या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ, तो उस बात से अभी भी ये पर्सन हटे नहीं है, एकदम डट के खड़े हैं, एकदम फिक्स्ड है ये पर्सन का माइंडसेट कि नहीं, मुझे ऐसा ऐसा ये चीज़ चाहिए और मैं नहीं हिलने वाली इस थॉट से या इस डिसीजन से। चूज़ वाइजली की एनर्जी क्यों है? चूज़ वाइजली को यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, ये पर्सन ना आपके साथ किसी भी तरह का इम्पल्सिव एक्शन आपकी तरफ नहीं लेना चाहते, आपको लेकर कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन भी ये पर्सन नहीं लेना चाहते। तो दे आर वेट लाइक, ये पर्सन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, स्टेप्स काफ़ी सोच समझ के लेना चाहते हैं, कोई भी हड़बड़ी में किसी की कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, या इवन आपके साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहते अपने इम्पल्सिव नेचर के कारण, या उनके अपने गुस्से के कारण, या जो भी है। सो वो ये पर्सन बहुत धीरे धीरे संभल कर चलना चाहते हैं। ओके। बट हाँ, ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट ज़रूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए फ़ाइटिंग स्पिरिट मुझे काफ़ी दिख रहा है। ओके। सो या लेट्स सी मोर कि क्या बदलाव आए हैं इस पर्सन के अंदर। मुझे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर चेंजेस। बाउंड्रीज, pre-parenting yourself, commitment, and bottom deck में manifestation. Okay, let's clarify boundaries. Sorry, यहाँ पे manifestation की एनर्जी क्या दर्शा रही है? ओके, 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ शादी, इस पर्सन के साथ रीयूनियन, हैप्पी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैं आपको बोलूँगी कि करो आप, कोई मसला नहीं है, डेफिनेटली करो। आपका मैनिफेस्टेशन काम भी मैनिफेस्टेशन आपका रंग भी लाएगा, लेकिन आपको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो है पहले खुद पे काम करना, खुद के चक्रास को बैलेंस करना। ब्लॉक चक्रास के साथ आप किसी को भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये लिखवा लो आप। मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं, आप उसको अगर फॉलो बिना करे मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर किसी को दोष मत दो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको सबसे पहले खुद पे फोकस करना, सेल्फ फोकस, अपनी चक्रास को बैलेंस करना, अपने आप को हील करना, हियर एंड नाउ में होना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, पॉजिटिव माइंडसेट होना। ऑल्सो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कितना रियलिस्टिक है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी के 2-3 बच्चों के बाप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी ब्लॉकेजेस है, राइट? आपके मन भी जानता है कि मुश्किल है, तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट ही मत करो जो आपको पता है कि नहीं हो सकती है। ओके, सो यस, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काम कर रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेज्ड मैनिफेस्टेशन करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप या सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेज होता है किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का, लेट गो करना, वो भी आपको करना है, ठीक है? सो या बाउंड्रीज़ यहाँ पे क्यों है?
बाउंड्रीज़ को यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की लाइफ में कितना घुस रहे हो, या किसी से कितना ज़्यादा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसका भी एक लिमिट होता है। ओके, अगर आप हो जो अपने पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हो, या उन पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट दिखाते हो, भरोसा नहीं कर पाते हो, या मतलब किसी भी तरह से अगर आप अपने पार्टनर के जो उनके हेल्दी बाउंड्रीज़ है उसको क्रॉस करते हो, तो वो गलत है। ठीक है, तो आपके पर्सन अपनी बाउंड्रीज़ को टाइटन अप कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे थे आपके साथ, तो वो भी ये समझ रहे हैं कि सामने वाले की भी अपनी ज़िंदगी है, मैं उसको इस तरह से उसकी लाइफ को इन्वेड नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा कर रहे थे कि आपको बहुत अवेलेबल करा रहे थे अपनी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी एकदम खुली किताब थी, कोई उसमें बाउंड्रीज़ नहीं थी, तो हेल्दी बाउंड्रीज़ मैं आपको भी बोलूँगी। हर एक की अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है, उसकी अपनी जर्नी होती है, उसके अपने डिसीजंस होते हैं, तो आपको किसी की लाइफ को इन्वेड नहीं करना है। मतलब भाई, मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं ना, मेरी आज तक की जितना एक्सपीरियंस रहा है मेरा पर्सनल रीडिंग्स में जितनी करती हूँ, मतलब एक से एक ऐसे लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ ऐसी होती है, लड़के इतने मेरे पास ऐसे नहीं आते हैं। लड़कियाँ ऐसी होती है कि वो क्या कर रहा है, वो 10 बजे किससे बात कर रहा था मैम, वो रात को किससे बात करता है। अरे भाई, आपके सिवा भी तो उसकी लाइफ है, ज़िंदगी है। आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो आप आगे शादी क्या करोगे? और फिर शादी के लिए तो ट्रस्ट ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, या तो खुद के लिए या आपके लिए। अगर वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेड कर रहे थे आपकी लाइफ में, तो दे आर गोइंग टू स्टॉप दैट ऑल्सो। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि रिश्ते में, रिलेशनशिप में, लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना आप में कोई प्रॉब्लम होता है, ना उनमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई आप दोनों को एक दूसरे से कोई गिले शिकवे नहीं होते हैं। लेकिन किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके, या कुछ जैसे फैमिली से चलता आ रहा होता है कोई थॉट प्रोसेस, ऐसा है ऐसा नहीं है, तो कुछ तो ऐसा था जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था आपके पर्सन के थॉट में, या उनके सोच विचार करने के तरीके में, या मे बी उनके कुछ अपने पेरेंट्स के, मे बी उनका पेरेंट के साथ रैपो ठीक नहीं रहा, या कुछ तो ये पर्सन ना, जैसे बोलते ना कि कोई ज़ख्म लेके ही चल रहे थे जो आपके रिश्ते को करेंटली अफेक्ट कर रहा था। तो ये पर्सन अपने आप को रीपेरेंट कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को रीवायर कर रहे हैं, ताकि कोई बैगेज लेके आपके पास ना आए। ठीक है, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कमिटमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन को कमिटमेंट की वैल्यू समझ रही है कि कमिटमेंट के बिना रिलेशनशिप नहीं है, कमिटमेंट के बिना रिश्ता नहीं रहता। दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, इस पर्सन की रिश्ते को लेकर जो थॉट है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। पहले इस पर्सन को मे बी ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि चाहे कुछ कर लो, जब तक आप किसी को कमिटमेंट नहीं देते हो तब तक वो रिश्ता सक्सेसफुल होने से बहुत दूर होता है। सो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट वैल्यू। ठीक है, चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस। डिवाइन हमें गाइड करे, व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, उन्हें इस वक्त क्या समझना जानना क्या ज़रूरी है उनके लिए। सरेंडर। देखिए, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे यूनिवर्स, सिलेंडर नहीं है, बहुत लोग टाइप करते सिलेंडर नहीं, सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है कि समर्पित हो जाना, भगवान के हाथ में वो चीज़ें छोड़ देना कि आप जो करोगे वो सही है मेरे लिए। कभी कभी मैं देखती हूँ लोग बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी इंसान को हो, किसी परिस्थिति को हो, किसी सिचुएशन को हो, रिश्ते में। डोंट डू दैट। कुछ चीज़ें ना छोड़ देने से ठीक हो जाती है। ओके, छोड़ देना मतलब उनसे प्यार करना बंद नहीं करने के लिए कह रही हूँ मैं। इट्स लाइक उस हालात पे छोड़ दो उस सिचुएशन को, तो आपको सरेंडर करना है। नेक्स्ट आपके लिए जो एडवाइस है वो है नरिशमेंट। आपको खुद को नरिश करना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को प्यार देना है। जो चीज़ आपके पास है, भर भर के है, वो ही आप किसी और को दे सकते हो। अगर आपके अंदर सुकून नहीं है, आप खुद के पीस को, मेंटल पीस को, खुद के हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो आप सामने वाले को भी वो चीज़ नहीं दे सकते। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, योर नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब सिर्फ खाने पीने की नरिशमेंट नहीं। नरिशमेंट इज़ ऑल अबाउट द सोल नरिशमेंट। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो। ठीक है,
एंड जो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए है, रिलीज़। और ये रिलीज़ हो सकता है नेगेटिव थॉट, कोई पर्सन, कोई टॉक्सिसिटी, कोई सोचने का, विचार करने का तरीका, कोई एक्शंस, कोई पैटर्न, कोई बिहेवियर, कोई रिश्ता, ओके, एनीथिंग जो आपको पीछे खींच रहा है, जो आपको फ्री नहीं होने दे रहा है, जो आपको बांध के रख रहा है, फ्री इट, जस्ट रिलीज़ कर दो उन चीज़ों को। एंड अपने आप को ना हमेशा आपको ना अपग्रेड करते रहना है। जैसे हम हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं ना, वैसे आपको खुद को भी अपग्रेड करते रहना है। तभी ही आपकी एनलाइटमेंट होती है, तभी ही आप ग्रो करते हो एज अ पर्सन, एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बींग। सो दैट वॉज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।